इस दुनिया में बड़े से बड़े जंगल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्य वाला जंगल अमेज़न के जंगल को ही माना जाता है, क्योंकि ये अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इस अमेज़न के जंगल में आकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस समय धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न के जंगल को ही माना जाता है। ये जंगल बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे कि दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेज़न की जंगलों की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना ज्यादा बड़ा और घना अमेज़न का ये जंगल है, उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। आज तक वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम चल सका है कि आखिर ये जंगल कैसे बना है, क्योंकि ये जंगल पूरी दुनिया के किसी भी जंगल से बिल्कुल अलग है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस जंगल को बाहर से आए किसी एलियन ने बनाया है ताकि वो यहाँ पर रह सके। दोस्तों, इस जंगल के बारे में बहुत कुछ रहस्यमयी बातें हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। मिस्ट्री ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, अमेज़न के जंगल का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले बड़े बड़े सांप का नाम ही आता होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग प्रजातियों के सांप। साथ ही दोस्तों, यहाँ के एनाकोंडा सांप बाकी देशों के एनाकोंडा से काफी बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन समय के सांप भी मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर वैसा ही है जैसा कि लाखों साल पहले धरती का था। इस जंगल में बुलेट एंट और साथ ही और भी कई अनोखे जानवर हैं, जो कि सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। इस अमेज़न के जंगल के कई जानवरों पर कई सारी रिसर्च की गई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारी इस दुनिया के लोग अमेज़न के आधे से कम हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां पर आज तक इंसान पहुंच भी नहीं पाए हैं, क्योंकि ये अमेज़न का जंगल बहुत ही ज्यादा घना है और डरावना भी। और इसके इतने अंदर तक ड्रोन जैसे चीजों को भी ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है। और साथ ही हमने बताया था कि यहाँ का क्लाइमेट पृथ्वी के लाखों साल पहले जैसा है, तो फिर इस वजह से वैज्ञानिक इसको यानी कि इसे छेड़छाड़ करके इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अमेज़न के जंगल में कई आदिवासियों की ट्राइब्स भी रहती हैं। इसी प्रकार से अमेज़न के घने जंगल में और भी कई सारी प्रजातियां छिपी रहती होंगी, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। दोस्तों, आए दिन अमेज़न के जंगल के बारे में कुछ नई और अनोखी बातें मालूम चलती हैं। यहाँ पर अक्सर ही कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें ये पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन एब्जॉर्ब करता है, उतना पूरी दुनिया में कोई भी जंगल नहीं करता, और जिसके चलते यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत ही ज्यादा कम है। और इसी वजह से यहाँ का वातावरण इतना ज्यादा शुद्ध है कि जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। वैज्ञानिक कार्लोस नोब्रे अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरह से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, जल्दी ही अमेज़न का जंगल नष्ट हो सकता है। इस जंगल की सीमा 9 देशों की बॉर्डर को टच करती है। इन जंगलों का करीबन 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुला, बोलिविया, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके 1/3 को आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ पर करीबन 390 अरब पेड़ हैं, जिनमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर 400 से ज्यादा आदिवासी प्रजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी ज्यादा चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ पर इतने सारे कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती है कि जिनमें से सिर्फ कुछ ही जीव जंतुओं के बारे में पता लगाया जा सका है। यहाँ की बुलेट एंड चींटियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। देखने में तो ये चींटियां काफी ज्यादा छोटी लगती हैं, लेकिन उनका डंक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। जितनी ज्यादा खतरनाक यहाँ की चींटियां होती हैं, उतनी ही खतरनाक यहाँ की मकड़ियाँ भी होती हैं। यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें तो ज्यादातर जहरीली होती हैं। टैरेंटुला मकड़ी को
सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस मकड़ी के बाल इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ गए तो आपकी आंखों को शीशे की तरह फोड़ सकते हैं, क्योंकि ये खतरा महसूस होने पर अपने जहरीले बालों को तीर की तरह छोड़ते हैं। अगर इतने खतरनाक जानवर इसी जंगल में रहते हैं तो इस जंगल में कुछ खास बात तो जरूर होगी। सबसे खास बात यह है कि आखिर अमेज़न का जंगल किस तरह से बना है। ये जानकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेज़न का जंगल जिस तरह से बना है उसने करीबन आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही के कुछ स्टडीज में मालूम चला है कि डायनासोर्स को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एस्टेरॉयड के कारण हुआ, जो करीबन 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था, और इसके बाद क्रेटेशियस मॉस एक्सटेंशन हुआ था, जिसने धरती के सारे रुख को बदल दिया था। और उस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले 75% डायनासोर की प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो गई थी। ये मास एक्सटेंशन मुख्य रूप से 2 कारणों से हुआ था, जिसने विशालकाय डायनासोर और दूसरे अन्य प्रजातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सबसे पहले आज से तकरीबन 66 मिलियन वर्ष पहले 15 किलोमीटर विशाल एस्टेरॉयड अचानक से हमारे धरती से टकरा गया था। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग की लपटें फैल गई, और जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र के अंदर कई किलोमीटर ऊंची लहरें उत्पन्न होने लगी, और जिसने इस दुनिया में पूरी तरह से तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले हुए धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, और जिस वजह से हमारे धरती का वायुमंडल पूरी तरह से गैस और डस्ट से ढक गया, और जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर पहुंचना पूरी तरह से बंद हो गई। इसी वजह से हमारे धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई, और फिर कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ, और फिर प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। और उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच गई थी, और उन्होंने पृथ्वी को अचानक ही बहुत ज्यादा ही गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए हुए इस भयानक उतार चढ़ाव से पृथ्वी के करीबन 75% जीव जंतु तुरंत ही खत्म हो गए, और उसके बाद जो बचे हुए जीव थे वो पृथ्वी पर आई हुई भयानक वोल्केनो से बहुत ही बुरी तरह से मारे गए। और फिर इसके बाद कई लाखों साल बाद मैमल्स की प्रजातियां आई, और फिर उसके बाद कई हजारों साल बाद इन मैमल्स ने धीरे धीरे इंसानों का रूप लिया। और कहा जाता है कि ये उल्का पिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर ये उल्का पिंड नहीं गिरे होते तो शायद हमारा जीवन नहीं होता, और ये उल्का पिंड ही इस बात का कारण है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना ज्यादा घना है, और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ पर अमेज़न जंगल है, वहाँ पर डायनासोर्स के समय में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन उस समय कई शाकाहारी डायनासोर्स भी होते थे, जो कि इन बड़े बड़े पेड़ों को खाकर ही अपना पेट भरते थे। जो उल्का पिंड था वो सटीक ही अमेज़न के जंगल के ऊपर गिरा था, और जिसकी वजह से आज जंगल के ये हालात हैं। अमेज़न की जंगल की जमीन सबसे ज्यादा फर्टिलाइज्ड जमीन मानी जाती है। जो उल्का पिंड धरती पर गिरा था वो करीबन 12 किलोमीटर बड़ा होगा। अमेज़न का ये जंगल अपने बाकी के आसपास के जंगल से काफी अलग दिखता है। अगर आप ऊपर से देखो तो बिल्कुल साफ साफ बाकी जंगल और अमेज़न के जंगल में बहुत ही बड़ा अंतर देख सकते हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कई ऐसी खास तरह की वनस्पतियां और खास तरह के पेड़ हैं, जो कि पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलते। और दोस्तों, अमेज़न के जंगल के बहुत ही ज्यादा गहराई में क्या है, ये तो आज तक कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अभी तक किसी ने इस जंगल को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। ये भी हो सकता है कि उल्कापिंड की वजह से इस जंगल के अंदर अलग से एक दुनिया हो, और बताया जाता है कि वहाँ पर आदिवासी जनजातियां रहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको आगे की और जानकारी चाहिए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।